पर जो सचेत है वो तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मतलब इतना नहीं पता है कि यार ये क्या है और क्या नहीं, लेकिन हाँ आप हमको बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो करेंगे। ऐसा बहुत सरल रूप में समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये समस्या हमारे साथ में बहुत आती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो तुरंत बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। में हम डिफाइन करें कि डेटा आज की डेट में है क्या, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। In very simple words we can say that the information, collection of the information, and not only the collection of information but in a proper structure. This is actually data analytics. In words of a data analytics, like you collect the data, you need to basically classify the data according to the utilization. So meaningful data, meaningful information, and every information is not useful in every field. Flow chart, and you create a particular data structure and all these things so that you can actually you can access quickly the meaningful data or the useful data. So there will be a filter. So what you can say, data is not only just an information. Data is basically the filtered information. एक सामान्य उदाहरण है, हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं और हमको लॉटरी के और लकी ड्रॉ के नाम से कुछ फॉर्म्स भरवाए जाते हैं जिसमें हम अपना नाम, नंबर, पता, अपने पास कौन सी गाड़ी है, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ भरवाया जाता है। अब ये सारी सूचनाएं हम ऐसे ही भर देते कि इसका ये क्या कर लेगा। ये सूचनाएं भरने के बाद आपके पास कितने फोन आते हैं कि आपको कितने इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको गाड़ी खरीदनी है क्या, आपको ये सब सूचनाएं आपने अपने हाथों से दी है उनको। आपका नंबर उनके पास गया है क्योंकि आपने लकी ड्रॉ के लालच में वो नंबर भरा है। सामान्य वैसे ही इंटरनेट पर जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर हम लॉग इन करते हैं तो हमारी कुछ सूचनाएं वहां पर जाती हैं। बहुत सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेटा है द पावर, द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर। शक्ति का एक तरीके से ये पुंज है आज की डेट में। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कि एक नागरिक आपको सूचना देगा आपको, लेकिन उसको ये पूछना बताना है कि आप ये सूचना क्यों ले रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, उस नागरिक का अधिकार रहेगा कि मैं मेरी उस सूचनाओं पर काम कर सकूं, मैं उसको एक्सेस कर सकूं। तीसरा, अगर आपने उसमें कुछ गड़बड़ की है तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। चौथा, वो वापस से अपनी सूचनाएं वापस भी ले सकता है। पांचवा, वो सूचनाओं को डिलीट भी कर सकता है। और छठा, अगर आपकी वजह से उसकी सूचना इधर से उधर हुई तो आपको अपने आप जिम्मेदार हो इस बात की, और आपको एक नियत समय में आपको जो पेनल्टी जो भी लगेगी वो आपको फॉलो करना है। सामान्य भाषा में ये नियम ये है। For a single data breach can go as high as 250 crores. यही है डेटा किसी, उनको कैसे पता कि आपको इंश्योरेंस चाहिए, उनको कैसे पता कि आपको ये मूवी अच्छी लगी है, उनको कैसे पता कि आपको ऐसे ट्रेंड अच्छे लगते हैं, उनको कैसे पता कि ये स्पॉन्सर्ड एड आपको पसंद आएगी। कितनी जल्दी ये आपकी पसंद नापसंद वहां तक जा रही है। और उनको एक रिमाइंड कराने का प्रयास भी दिखता है कि आप भारत में व्यापार करने आए हैं तो व्यापार ही करिए। यू आर हियर टू डू द बिजनेस, नॉट टू गवर्न, नॉट टू इंटरफेयर इन द लॉ ऑफ द लैंड। एक क्लियर मैसेज उन्हें दिया गया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इन सारी टेक्नोलॉजीज पर इन्होंने इस तरीके से अपना नियंत्रण करने का प्रयास किया कि कोई भी गलत संदेश या गलत विषय व्यापक रूप से हम कैसे सामान्य व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं। तो मतलब आपका राष्ट्र, आपके राष्ट्र की सरकार और उसकी एजेंसियां, इस पूरे इकोसिस्टम में जो भी आप वर्चुअल दुनिया में यूज कर रहे हैं, इसमें यही आपके अपने हैं। They can create one more person like you. ये है एक आभासी दुनिया, एक वर्चुअल वर्ल्ड। लेकिन वर्चुअल ही है, वो कोई असली दुनिया नहीं है। जो भी आपको वहां पे फीलिंग आ रही है, आपको फॉलोअर काउंट बढ़ने की फीलिंग आ रही है, इन्फ्लुएंसर होने की फीलिंग आ रही है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने की आ रही है, जो भी आपको आभास हो रहा है वो आभासी ही है। उसका सामान्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
भले ही वर्चुअल दुनिया में आप अपना कोई भी नाम रख लें, एंजल रख लें, जेम्स बॉन्ड रख लें, 007, जो चाहे रख लें, किंग रख लें, क्वीन रख लें, लेकिन रियल वर्ल्ड में आते ही आपकी आइडेंटिटी दो चीजों से परिभाषित होगी, आपका नाम और आपके देश का नाम। चीज को वो बहुत उपयोग में लाती, तो उसमें कुछ सकारात्मक और अच्छा होना चाहिए इस विषय पे काम। किससे कितना शेयर करना है ताकि परिवार का गौरव और आत्मसम्मान बना रहे। और नारी शक्ति होने के नाते हमारी डबल जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी कोई कन्वर्सेशन हो, नॉट जस्ट अबाउट डेटा, अबाउट साइबर, अबाउट एनी काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो भारत शुड लीड। एक सक्सेसफुल रेफरेंस मॉडल हम बनाएं, rather than कि हम दूसरों का कॉपी करें, हम अपना एक मॉडल दुनिया के सामने रखें। और इस पर मुझे लगता है हमारी सरकार, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी सुरक्षा एजेंसीज बहुत ही अच्छे से व्यापक स्तर पर काम कर रही है। अब आप ये मन बना लीजिए कि आपके हित की रक्षा करने वाली भारत सरकार की एजेंसीज और भारत के पॉलिसी मेकर्स, इनके ऊपर जो भी नरेशन के माध्यम से आने वाले समय में इस बिल को लेकर और बाकी भी जो स्टेप्स उठाए जाएंगे उनको लेकर जो हमले होंगे, जो रुकावटें होंगी, उस फॉगी इन्वायरमेंट को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमें स्वतः लेनी होगी, ये जिम्मेदारी हमें कोई देगा नहीं, स्वतः संज्ञान से हमारी को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलते हुए भारत की नारी शक्ति टेक्नोलॉजी के बदलावों को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में एक सही दिशा देने के लिए अब कदम से कदम मिलाकर बढ़ चली है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।